महाराजा बिजली राजभर की अमर वीर गाथा, एक प्रेरणादायक ऐतिहासिक कहानी। आप लोगों का एक बार फिर पुनः स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। बहुत समय पहले, जब भारत की धरती पर राजाओं के बीच लगातार युद्ध हुआ करते थे और हर राज्य अपनी आन बान शान के लिए लड़ रहा था, तब उत्तर भारत में एक वीर और दूरदर्शी राजा ने जन्म लिया, जिनका नाम था महाराजा बिजली राजभर। राजा का उदय बिजली राजभर जी का जन्म एक पराक्रमी राजभर भारशव क्षत्रिय वंश में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, युद्ध की नीति और जनसेवा की भावना को आत्मसात किया। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी वीरता और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। युवा होते ही उन्होंने अपने पूर्वजों की भूमि बिजनौरगढ़ को फिर से जागृत किया और उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। बिजनौरगढ़ और 12 दुर्गों का निर्माण। राजा बिजली ने केवल युद्ध नहीं, निर्माण और समर्पण का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने 12 मजबूत किलों का निर्माण कराया, जिनमें से प्रमुख थे बिजनौरगढ़, उनकी राजधानी; नटवागढ़, उनके पिता नटवा राजभर के नाम पर; माती, पुराना किला, एंड-किला, दादूपुर और पिपरसेंट जैसे दुर्ग। इन किलों में न केवल सैनिक रहते थे, बल्कि जनता के लिए मंदिर, जलकुंड और बाजार भी बनाए गए थे। कन्नौज की ईर्ष्या और युद्ध की आहट। उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक जयचंद बिजली राजभर जी की बढ़ती शक्ति से भयभीत था। वो जानता था कि अगर बिजली राजभर जैसे राजा को रोका नहीं गया, तो उसका वर्चस्व खत्म कर सकता है। उसने एक चाल चली। महोबा के प्रसिद्ध योद्धा आल्हाउदल को धन और संपत्ति में राज्य का एक बड़ा हिस्सा देने का लालच देकर बिजली राजभर जी के राज्य पर हमला करने भेजा। गांजर का महायुद्ध 1194 ई। शत्रु सेना ने किलों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। राजा बिजली राजभर जी ने तुरंत अपनी वीर लड़ाकू राजभर सेना को एकत्र किया। उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किया, तलवार म्यान से बाहर निकाली और अपने सैनिकों से कहा, ये युद्ध केवल भूमि का नहीं, ये हमारी अस्मिता और राजभर के आने बान और शान की है। राजभर सर कटा सकता है, परंतु पीछे नहीं हट सकता। विजय हमारी होगी या फिर अमरता। गांजर के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। 3 महीने और 13 दिन तक रणभूमि में हर हर महादेव की आवाज गूंजती रही। बिजली राजभर की सेना ने दुश्मनों को खदेड़ दिया, लेकिन दुश्मन की सेवा ने धोखे से रात में हमला किया। दुश्मन की सेना की संख्या में भारी थी, परंतु राजभर योद्धा बहादुरी से लड़े, लेकिन संख्या में कम होने के नाते वो कमजोर पड़ गए। बिजली राजभर जी बहादुरी से लड़ते हुए युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए। परिणाम और अमरता। उनकी वीरता देखकर शत्रु भी नतमस्तक हो गए। कहते हैं, युद्ध के बाद कई सैनिकों ने उनके किले की ओर पीठ नहीं की, बल्कि सिर झुकाकर लौटे। आज भी उस भूमि को लोहा गांजर कहा जाता है, जहां लोहे सी इच्छा शक्ति और पराक्रम से महाराजा बिजली राजभर जी लड़े थे। लोक गाथा में स्थान। राजा बिजली राजभर जी के इतिहास को कितना ही कोई छिपा दे, लेकिन उनकी वीरता की कथा आज भी राजभर समाज में गर्व से सुनाई जाती है। बच्चों को उनकी वीरता, निर्माण शक्ति और न्याय के बारे में बताया जाता है। कई लोग कहते हैं, राजा बिजली राजभर ने केवल किले नहीं बनवाए, उन्होंने पूरे समाज को आत्मसम्मान की नींव दी। आज बेशक राजभर समाज अपने इतिहास के लिए संघर्ष कर रहा है, पर इतिहास गवाह है कि सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए राजभर वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी और हिंदू ध्वज केसरिया को ऊपर ही रखा। एक महत्वपूर्ण संदेश समाज के लिए। आज भी समाज कई संघर्षों से जूझ रहा है, लेकिन इन संघर्षों से हमें एक ही चीज उभर सकती है, वो है शिक्षा। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की जरूरत है। 2 वक्त की रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इस वीडियो को आप लोगों ने यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के आयोजन श्री सतीश कुमार राजभर जी की तरफ से आप सभी को एक बार फिर पुनः धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें